मित्रों, नमस्कार। मिलते हैं एक लंबे अंतराल के बाद। आज से फिर से वही फिल्मों की कहानियाँ, करंट अफेयर्स और इतिहास की परत खोलने के लिए। मित्रों नमस्कार, आपके साथ फिर से एक बार है। आज बात करते हैं फिल्मों की। जी हाँ, चंकी पांडे की। बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया में हर कलाकार सुपरस्टार बनने का सपना लेके आता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सीधी नहीं बल्कि घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है चंकी पांडे की। एक ऐसा अभिनेता जिसे अपने ही देश में लीड हीरो का दर्जा नहीं मिला, लेकिन दूसरे देश में जाकर वो सुपरस्टार बन गया। 1987 में आग ही आग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले चक्की पांडे को देखकर लगा था कि बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल गया है। उनका स्टाइल, लुक और स्क्रीन प्रेजेंस सब कुछ एक हीरो जैसा था, लेकिन उनकी पहली ही फिल्म मल्टी स्टारर थी और यही चीज़ आगे चल के उनकी पहचान बन गई। उन्होंने कई फिल्मों में सोलो हीरो बनने की कोशिश की थी, जैसे मिट्टी और सोना, विश्वात्मा, विष्णुदेवा, खतरों के खिलाड़ी और कसम वर्दी की, लेकिन उन्हें वो स्टारडम नहीं मिला जो उस दौर के दूसरे एक्टर्स को मिला। हालांकि सपोर्टिंग रोल्स में उनकी पकड़ जबरदस्त रही। तेजाब में बब्बन के किरदार में उन्हें घर घर में पहचान दिलाई और आंखें में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिर भी वो हमेशा सपोर्टिंग स्टार बन के ही रह गए। फिल्म हिट होती थी, लेकिन पूरा क्रेडिट उन्हें नहीं मिल पाता था। 90 के दशक के मध्य तक हालात ऐसे हो गए कि बॉलीवुड में उनके पास काम लगभग खत्म हो गया। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। भारत छोड़ के बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और यहाँ से उनकी किस्मत ने करवट ली। बांग्लादेश में चकी पांडे ने सोलो हीरो के तौर पे एक के बाद एक हिट फिल्में दी। वहाँ दर्शकों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया और उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उन्हें बांग्लादेश का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। जिस स्टारडम के लिए वो मुंबई में तरस रहे थे, उन्हें ढाका के सिनेमा घरों में मिला। वो पहले भारतीय एक्टर में से एक थे जिन्होंने दूसरे देश में जाकर इतना बड़ा नाम कमाया। 2000 के दशक में जब वो वापस बॉलीवुड लौटे तो एक बदले हुए कलाकार के रूप में लौटे। उन्होंने समझ लिया था कि टिके रहने के लिए खुद को बदलना जरूरी है और उन्होंने कॉमेडी का रास्ता चुना और हाउसफुल सीरीज में आखिरी पास्ता जैसे किरदार से नए पीढ़ी के बीच अलग पहचान बनाई। उनका आई एम जोकिंग डायलॉग पॉपुलर हो गया, लेकिन चक्की पांडे ने खुद को सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रखा। बेगम जान और साहो जैसी फिल्मों में उन्होंने निगेटिव रोल निभा कर यह साबित किया कि वे एक वर्साटाइल एक्टर हैं जो हर तरह के किरदार में ढल सकते हैं। 2026 में चक्की पांडे सिर्फ अब एक अभिनेता नहीं बल्कि एक मिसाल है उस इंसान की जिसने असफलता को अंत नहीं बनने दिया। भारत में लीड हीरो नहीं बन पाए, लेकिन दूसरे देश में जाकर सुपरस्टार बन गए। फिर लौट कर खुद को नए सिरे में गढ़ा और हर दौर में अपनी जगह बनाई। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी असली पहचान वहीं मिलती है जहां आप उसे तलाशने की हिम्मत करते हैं।